हेलो फ्रेंड्स, मेरी रसोई घर में आपका स्वागत है। आप ये देखकर समझ गए होंगे कि गाजर से कुछ हम बना रहे हैं। तो हम सिंधियों में जो गाजर का अचार बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। जिसके लिए मैंने ये आधा किलो गाजर ली है और इसको छिल के मैंने धो लिया है। अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको छोटे छोटे पीस करके और बाद में प्रोसीजर में बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसे पीसेस काट लिए हैं। अभी हम इसको वॉश करके और नमक और हल्दी डाल के थोड़ा घुमा के छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रसोई वाला चाहिए तो आप ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट ऐसे धो के और आप ऐसे ही मसाले डाल के और रख सकते हो, तेल उसमें नहीं पड़ता है। पर आपको रसोई वाला नहीं चाहिए, खाली ऐसे मसाले वाला अचार चाहिए, तो आप ये प्रोसीजर से कर सकते हो। अभी हम इसको धो के और नमक और हल्दी लगा के छोड़ देंगे थोड़ी देर। देखिए, मैंने ये धो के रख दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इन सबको ऐसे घुमा के हम छोड़ देंगे ताकि ये गाजर का जो पानी है थोड़ा वो नमक छोड़ दे। नमक लगाने से वो पानी छूटता है, तो वो पानी छोड़ दे तो हमारा अचार जो है वो रसोई वाला नहीं बनेगा। अगर रसोई वाला करना है तो ये हम धो के डायरेक्ट ऐसे मसाले डाल के और बर्नी में भर सकते हैं, क्योंकि रसोई वाला चाहिए तो वांदा नहीं है। लेकिन हमको रसोई वाला नहीं चाहिए, तो पानी वाला अचार नहीं चाहिए, तो हम ये प्रोसीजर से करेंगे। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा पानी निकल चुका है। आप देख सकते हो ये कितना सारा पानी निकला है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरा पानी निकाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये एक साफ़ सुथरे कपड़े में डाल के हम इसको लाइटली खाली प्रेस करेंगे, जैसे हम, क्योंकि हमारी हल्दी ये सब लगा हुआ है, तो हम ज़्यादा वो निचोड़ के नहीं करेंगे। बस हल्के हाथों से हम ये इसको जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। आप चाहे तो ये प्रोसीजर आप पानी निकाल के आधे घंटे के लिए आप धूप में भी रख सकते हो। उससे क्या होगा, अचार की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अचार हमारा लॉन्ग टाइम चलेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर आपको रसोई ग्रेवी वाला करना है तो ये प्रोसीजर नहीं होता है उसमें फिर डायरेक्ट होता है, बस गाजर धो के और मसाले डाल के हम रसोई वाला अचार बना सकते हैं, जैसे नमक का अचार छूटे। देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा पानी जो था वो पूरा नैपकिन ने ले लिया है। अभी हम इसको सिंधी स्टाइल में गाजर का अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे, हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच हम मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा स्लाइड हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है। और 2 चम्मच हम इसमें सरसों पीसी हुई डालेंगे। और ये जो हमारी हरी लहसुन है वो हम ज़्यादा डालेंगे इसमें, क्योंकि ये अचार में हरी लहसुन बहुत पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने हरी लहसुन डाली और 2 चम्मच सरसों का तेल जो है वो भी डाला हमने। इसमें सरसों ज़्यादा नहीं डालते हैं, नहीं तो खट्टापन जल्दी आ जाता है। अभी बस 1-2 दिन में ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। कितना अच्छा लगता है, लहसुन देखो कितना अच्छा लगता है। ये अचार मोस्टली हम सिंधी लोग ही बनाते हैं, गाजर का लहसुन डाल के। तो आप भी ऐसे मस्त मस्त हेल्दी अचार घर पे बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये ठंडी में जब गाजर आती है हमारे, एक ख़त्म होता है दूसरा अचार बनाने रख देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने ये मेरी रेसिपी ट्राई की कि नहीं। ऐसे सिंधी लोग जो बनाते हैं गाजर का अचार, तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।